तो जब भी हम किसी होटल में चेक इन करते हैं अक्सर सबसे पहले बाथरूम की तरफ ही जाते हैं ना। बिल्कुल। और वहाँ क्या मिलता है? वो छोटा सा खुशबूदार साबुन। हाँ, हम उसे एक दो बार इस्तेमाल करते हैं और चेकआउट के वक्त बस उसे वहीं छोड़ देते हैं। लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि हमारे जाने के बाद उस आधे इस्तेमाल हुए साबुन का आखिर होता क्या है? मुझे लगता है ज्यादातर लोग यही सोचते होंगे कि उसे फेंक दिया जाता है। और वो सही भी सोचते हैं, लेकिन जिस स्केल पर मतलब जिस पैमाने पर ये बर्बादी होती है वो असल में चौंकाने वाली है। अच्छा। हाँ, सिर्फ भारत की बात करें तो हर रोज लाखों साबुन कचरे में जाते हैं और पूरी दुनिया में तो ये आंकड़ा करोड़ों में है। करोड़ों में? जी। और ये सिर्फ बर्बादी नहीं थी, ये एक तरह का एक छुपा हुआ मौका था जिसे किसी ने नहीं देखा सिवाय एक आदमी के। और उस आदमी का नाम है शॉन सिम्पलर। बिल्कुल। कहानी शुरू होती है साल 2008 में। शॉन एक अमेरिकन सेल्स एग्जीक्यूटिव थे और अपने काम की वजह से मतलब साल के करीब 150 दिन होटलों में ही गुजारते थे। 150 दिन मतलब लगभग आधा साल। हाँ, तो एक दिन ऐसे ही एक होटल के कमरे में उनके दिमाग में सवाल आया कि इस साबुन का क्या होता है। एग्जैक्टली। उन्होंने तुरंत रिसेप्शन पर फोन किया और पूछा, आप मेरे इस्तेमाल किए हुए साबुन का क्या करते हैं? और जवाब क्या मिला? जवाब सीधा सा था, सर हम उसे फेंक देते हैं। बस। लेकिन शॉन को तसल्ली नहीं हुई। उन्होंने 4-5 और होटलों में फोन किया और हर जगह से वही जवाब। तो ये वो पल था जब उन्हें लगा कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। हाँ, उन्हें लगा कि ये एक बहुत बड़ी गलती है जिसे सुधारा जा सकता है। वो घर गए और उन्होंने एक ऐसा काम शुरू किया जिसे उनके दोस्त मतलब सब लोग पागलपन कह रहे थे। एक मिनट, क्या काम? मतलब उन्होंने किया क्या? हाँ, वो होटलों से वो फेंके हुए इस्तेमाल किए हुए साबुन मांग कर ले आए। अच्छा। और फिर अपने दोस्तों के साथ गैरेज में बैठकर वो जो आलू छीलने वाला होता है ना, हाँ, पोटैटो पीलर। हाँ, पोटैटो पीलर से उन साबुनों को छीला और फिर मीट ग्राइंडर में डालकर उसका पाउडर बना दिया। ये तो सुनने में बहुत अजीब काम लग रहा है ना? उस पाउडर को गर्म करके एक सांचे में डाला और रात भर सूखने के लिए छोड़ दिया और सुबह तक उन्होंने पुराने साबुनों से नया साबुन बना दिया था। वाह। लेकिन सवाल वही है, कोई ऐसा क्यों करेगा? मतलब इसके पीछे कोई तो बहुत बड़ी वजह रही होगी। वजह बहुत बड़ी और सच कहूँ तो दिल दहला देने वाली थी। शॉन को पता चला था कि दुनिया में हर रोज 9000 से ज्यादा बच्चे 9000? हाँ, 9000 से ज्यादा बच्चे ऐसी बीमारियों से मर जाते हैं जिनसे बहुत आसानी से बचा जा सकता है। बीमारियां जैसे निमोनिया और डायरिया। और इनसे बचने का सबसे आसान तरीका तो सिर्फ हाथ धोना है। बिल्कुल। और हाथ धोने के लिए क्या चाहिए? साबुन। सबसे सस्ता और सबसे असरदार तरीका। तो मतलब एक तरफ करोड़ों साबुन रोज फेंके जा रहे थे और दूसरी तरफ हजारों बच्चे सिर्फ एक साबुन न होने की वजह से अपनी जान गंवा रहे थे। शॉन ने बस इन 2 डॉट्स को जोड़ दिया। उनका मिशन एकदम साफ हो गया, इन फेंके हुए साबुनों को उन जरूरतमंद बच्चों तक पहुंचाना। लेकिन ये करने के लिए तो फंड्स की जरूरत होगी, पैसे कहाँ से आए? और यहीं पर शॉन का जीनियस दिमाग काम आया। उन्होंने क्लीन द वर्ल्ड नाम की एक संस्था बनाई और एक ऐसा बिजनेस मॉडल तैयार किया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। उन्होंने होटलों से चैरिटी नहीं मांगी? सही है। नहीं, बिल्कुल नहीं। यही तो कमाल था। उन्होंने होटलों से कहा, मैं आपके इस्तेमाल किए हुए साबुन फ्री में ले जाऊंगा, इससे आपका कचरा फेंकने का खर्च बचेगा। बदले में आप मुझे बस अपने हर कमरे के लिए एक छोटा सा फिक्स चार्ज दीजिए। अरे वाह, मतलब होटलों के लिए तो ये विन विन सिचुएशन थी। बिल्कुल। उनको दोहरा फायदा हुआ। पहला, उनका कचरा प्रबंधन आसान हो गया और दूसरा उन्हें पर्यावरण बचाने वाली एक जिम्मेदार कंपनी का टैग मिल गया जो उनकी ब्रांड इमेज के लिए बहुत अच्छा था। एग्जैक्टली। सोचिए, होटल उन्हें अपना कचरा ले जाने के लिए पैसे दे रहे थे। और इसी शानदार मॉडल का नतीजा आज हम देख सकते हैं। हाँ, आज क्लीन द वर्ल्ड 8000 से ज्यादा होटलों के साथ काम कर रही है।